देखिए भाई, इसमें हो गया मोनोअल्किल हो गया। नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड है। नेक्स्ट देखिएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, इस प्रकार के एलाइड में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ होता है और sp3 संकृत कार्बन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। इस प्रकार के एलाइड में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तथा sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। रिएक्शन देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, वैसे एक H कम कर दिया एक H के द्वारा प्राप्त हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और X। ठीक है ना भाई, ये देखिए ये आपका Al है और ये एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड है। इसको अपन ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये हो गया X। ये देखिए कार्बन सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कौन सा संकेत है, sp3 यानी कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये कौन सा है, sp2 संकेत का। तो हाइड्रोजन परमाणु sp3 से जुड़ा हुआ है, sp3 जुड़ा हुआ है sp2 संकेत कार्बन परमाणु से। हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है sp3 से और sp3 जुड़ रहा है sp2 से। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो गया I। इसका नाम क्या होगा देखिए भाई, इसका नाम हो गया 1 2 3 हो गया 1 2 3 आइडो 3 आइडो टॉप 1 इन। आइडो prop 1 in prop 1 in। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
3 आयोडो ये हो गया 1 ब्यूटीन। ब्यूट बनी कह सकते हैं, ब्यूट 1 3, इसका नाम हो गया 3 आयोडो ब्यूट बनी। ब्यूट बनी 3 आयोडो ब्यूट बनी। ठीक है भाई, नेक्स्ट लास्ट है, क्या बोल देंगे, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड C, CH3 और ये हो गया I 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा, 3 आयोडो 3 मेथिल, 3 आयोडो 3 मेथिल, 3 आयोडो 3 मेथिल ब्यूट बनी। क्या हो गया भाई, ब्यूट बनी। ये हो गया इसका एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए बेंजीलिक हैलाइड। नेक्स्ट देखिए बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड देखिए, इस प्रकार के हैलाइड में अन्य परमाणु बेंजीन की वजह से जुड़े हुए किसी एल्किल समूह के साथ स्थित होता है। बेंजीन की वजह से किसी एल्किल समूह के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार के हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन की वजह से किसी एल्किल समूह के सहारे, किसी एल्किल समूह के सहारे बेंजीन वलय से किसी एल्किल समूह के सहारे जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, जैसे CH3 हमारी बेंजीन वलय है, इसका नाम हो गया मेथिल बेंजीन, ऐसे कहते हैं टॉलुइन। इसमें से H2 कम कर दूं मैं, ये हो जाएगा आपका CH2 बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। इसमें से एक H कम कर दूं तो ये हो जाएगा आपका CH2 बेंजीन, इसका नाम है बेंजल। इसमें से एक H कम कर दूं, इसका नाम हो जाएगा बेंजो। क्या हो जाएगा, बेंजो। ये बेंजल हो गया है बेंजो। ठीक है ना, तो ये बेंजल है, ये बेंजल है, ये बेंजो है। इसमें से ये मैंने ले लिया CH2, यहाँ पे देखिए फ्री वैलेंस भी मैं नेक्स्ट करा देता हूँ, तो उसका नाम हो जाएगा बेंजीलिक हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीलिक हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीलिक हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। देखिए CH2 Cl बेंजीलिक हैलाइड है,
CH यहाँ पे CH3। ये देखिए 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये क्या है 3 डिग्री। ये क्या है भाई, ये बेंजीन क्लोराइड है, क्या है बेंजीन क्लोराइड, जिसे कहते हैं क्लोरोफेनिलमेथेन। इसका नाम क्या है, क्लोरोफेनिलमेथेन। इसका नाम क्या होगा देखिए 1 क्लोरो 1 फेनिलमेथेन, 1 क्लोरो 1 फेनिल, और ये हो गया आपका एथेन, 1 क्लोरो 1 फेनिलेथेन। इसका नाम क्या होगा 1 2 3 2 क्लोरो 2 फेनिल, 2 क्लोरो 2 फेनिल, और ये हो गया आपका प्रोपेन। क्या हो गया प्रोपेन। ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बता दिए 1 2 और 3। नेक्स्ट है अब sp2 संकर CH152 वाली होगी। देखिए नेक्स्ट है sp2 संकृत CH1 प्रकृति वाली होगी। ठीक है, इसमें देखिए दो भागों में बटा गया। पहला है वाइनिल, पहला है वाइनिलिक हैलाइड। पहला कौन सा है वाइनिलिक हैलाइड। पहला है वाइनिलिक हैलाइड। इसमें जो होता है हाइड्रोजन परमाणु वह sp2 संगत कणों से जुड़ा होता है। इस प्रकार के हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए अब एग्जांपल देखिए CH2 ये वाइनिल ये एथिलीन है, इसमें से एक H को कर देते हैं। ये आता है आपका वाइनिल, जिसे कहते हैं एथिलीन, ये एथिलीन है। इसमें अपन ने एक एग्जांपल लिया, देखिए इसका नाम क्या होगा वाइनिल क्लोराइड। क्या नाम होगा वाइनिल क्लोराइड या एथिलीन क्लोराइड। ठीक है भाई। नेक्स्ट है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, इसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधा बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधा बेंजीन से जुड़ा होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु होता है
सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। इसे देखिए, ये कार्बन जो होता है sp2 संकरित कार्बन होता है, ठीक है ना। इसे अपन लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, नाम क्या होगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है भाई। और नेक्स्ट लास्ट है sp संकरित CH प्रकृति वाले। sp संकरित CH प्रकृति वाले लोग, बंध प्रकृति वाले यौगिक। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु sp संकरित कार्बन में जुड़ा होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु sp संकरित कार्बन से, sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल देखिए भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H को हटा के मैं X बना देता हूं तो हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C X। ये जो कार्बन है sp संकरित कार्बन परमाणु है, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन करवा रहे हैं नामकरण करवा रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल बताएंगे, उसके बाद एल्किल हैलाइड को इंग्लिश में हेलो एल्किन कहा जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है जहां से हाइड्रोजन परमाणु को सबसे कम अंक प्राप्त हो, ठीक है। नामकरण देखिए, आयुष नामकरण क्या होता है, एल्किल हैलाइड को इंग्लिश में कहते हैं हेलो एल्किन। एल्किल हैलाइड है, इसे आयुष में बोला जाता है हेलो एल्किन। एल्किल हैलाइड भाई, इसे आयुष में बोलते हैं भाई हेलो एल्किन, ठीक है। और अंकन विश्लेषण करते हैं इधर से सबसे कम अंक प्राप्त हो, हाइड्रोजन परमाणु सबसे कम अंक प्राप्त हो। इसे एग्जांपल लिया CH3 लिया, इसका सामान्य नाम होगा मेथिल ब्रोमाइड, लेकिन इसका इंग्लिश नाम होगा ब्रोमोमेथिल। दूसरा CH3CH2 Cl, इसका नाम क्या होगा एथिल क्लोराइड, ये सामान्य नाम है, लेकिन इसका इंग्लिश नाम क्या होगा क्लोरो मेथिन, नहीं एथेन, क्लोरो एथेन। इसका नाम क्या है क्लोरो एथेन। क्लोरो एथेन इसका नाम है। इसका नाम हो जाएगा भाई क्लोरो एथेन। क्लोरो एथेन नाम है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखिए, CH3 CH CH3 CH, इसका नाम क्या है आइसोप्रोपिल,
आइसोप्रोपिल क्लोराइड, हाइड्रोजन नाम क्या होगा 1 2 3, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट अगला एग्जांपल CCH3 सिंगल बॉन्ड CCH3 और Cl, इसका नाम हो जाएगा तृतीय ब्यूटेन क्लोराइड, तृतीय ब्यूटेल क्लोराइड। और आईपीसी नाम क्या होगा इसका 1 2 3, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है भाई, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखिए CH3 CH2 Cl, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड है। और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल, 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल और 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल, 2 डाइमेथिल और ये रहेगा क्लोराइड। वन क्लोरो 2 डाइमेथिल, हो जाएगा 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल। देखिए भाई 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, नियोपेंटिल क्लोराइड, 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल और प्रोपेन। ठीक है भाई, ये इसका नाम हो जाना है। नेक्स्ट बार CH1 की प्रकृति पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अभिक्रिया आएंगी। ठीक है भाई, देखिए इसको। ठीक है, देखिए इसको। उसके बाद पढ़ाएंगे CH1 की प्रकृति। CH1 की प्रकृति पढ़ाने वाले हैं हैरल का नामकरण भी इसी प्रकार से होता है बेटा। हैरल को आयुर्वेदिक पद्धति में हेलोइनी कहा जाता है, जिसमें ऑर्थो मेटा और पैरा 3 प्रकार की स्थिति होती है। 1 2 जो स्थिति होती है उसको ऑर्थो कहते हैं, 1 3 को मेटा कहते हैं, 1 4 को पैरा कहते हैं। उसके बाद है CH1 की प्रकृति। CH1 की प्रकृति जो होती है, एल्किल हैलाइड में कार्बन और जल के मध्य ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण X परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका मान अधिक हो जाने के कारण CH1 के बनते इलेक्ट्रॉन X परमाणु को आकर्षित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है, अर्थात CH1 ध्रुवीय हो जाता है। ध्रुवीय सहसंयोजी की बंध की भांति कार्य करता है। देखिए किस प्रकार से होता है। CH1 की प्रकृति होती है
प्रकृति जो होती है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड की प्रकृति, CX1 की प्रकृति में क्या होता है, CX बंध की प्रकृति, CX1 की प्रकृति, CX1 की प्रकृति में क्या होता है, देखिए CX1 की प्रकृति में एल्किल हैलाइड में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एल्किल हैलाइड में कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है भाई, जिसके कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह x परमाणु को रह जाते हैं। x परमाणु को रह जाते हैं तो x पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है और c पर आंशिक रूप से क्या रहता है, c पर आंशिक रूप से धनावेश और x पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। जैसे देखिए CX है, अब इसमें देखिए x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बजाय किससे, c से, तो c के इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं c की ओर आ जाते हैं। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह किसकी ओर आ जाते हैं, x की ओर आ जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रत्येकता ज्यादा है, इसकी कम है, तो c पर आंशिक रूप से क्या जाता है, धनावेश, और x पर आंशिक रूप से क्या जाता है, ऋणावेश। यानी कि जो बंध है उसमें ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि CX1 ध्रुवीय सहसंयोजी बंध की भांति क्या करता है, कार्य करता है। ये कहलाती है आपकी CX1 की प्रकृति, नॉट प्रकृति क्या कहलाती है, प्रकृति कहलाती है, नेचर कहलाता है CX1 की प्रकृति। CX1 की क्या है, प्रकृति, ये कहलाती है आपकी CX1 की प्रकृति। ठीक है, अब देखिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर x परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है और f छोटे आकार का सबसे अधिक विद्युत घनत्व हो जाता है, इसलिए CF जो बंध होता है सबसे अधिक ध्रुवीय होता है। अब इसके क्रम की बात करें अपन, ध्रुवीयता का जो क्रम होता है ध्रुवीयता का क्रम जो होता है, ध्रुवीयता का क्रम जो होता है ध्रुवीयता का क्रम जो होता है उस प्रकार से होता है। पोलैरिटी का जो क्रम होता है वो होता है इस प्रकार से, देखिए सबसे अधिक CH3 है, CH3 CN CH3Br और CH3I, सबसे अधिक ध्रुवीय बॉन्ड होता है CH3I, उससे कम होता है CH से कम Br और सबसे कम I। ये ध्रुवीयता का क्रम होता है, क्रम होता है। ठीक है, ये क्या है, ध्रुवीयता का एक क्रम है। उसके बाद CX1 में ध्रुवीयता पाए जाने के कारण यह द्विध्रुव आघूर्ण भी प्रदर्शित करता है, और ध्रुवीयता जो होती है बंध ध्रुवीय ऊर्जा के समानुपाती होती है और बंध लंबाई जो होती है वो ध्रुवीयता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्रुवीयता जो होती है उसकी बंध लंबाई व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्रुवीयता बंध ध्रुवीय ऊर्जा के समानुपाती होता है और ध्रुवीयता बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कहलाती है
CH1 की प्रकृति। क्या कहलाती है? CH1 की प्रकृति। ठीक है ना? दोबारा से देखिए, इसमें क्या होता है कि CH1 की प्रकृति में इसमें C और X जो बीच C और X कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसमें ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, और ध्रुवीयता उत्पन्न होने के कारण यह एक आंशिक बॉन्ड की भांति कार्य करता है, क्योंकि इसमें C और X के बीच में एक बॉन्ड होता है। C और X के बीच में बॉन्ड जो होता है इसमें C की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह कम होती है बजाय X से। तो C की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है बजाय X से, तो उसमें यानी C और X के बीच में जो बॉन्ड है इसमें C की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, C की जो विद्युत होती है वह कम होती है जैसे X से। तो C की विद्युत का मान X से कम होने के कारण तो बीच के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन में X क्यों रह जाते हैं, जिससे कार्बन पर धनावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। और जब हम आवेश सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो X परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। इसलिए फ्लोरीन छोटे आकार का होता है। फ्लोरीन जो होता है वह छोटे आकार का होता है और अधिक विद्युत प्रेरक होता है, इसलिए CH2 सबसे अधिक ध्रुवीय बॉन्ड होता है। इस प्रकार से ठीक है ना भाई। इस प्रकार के बाद ये द्विध्रुव आघूर्ण भी प्रदर्शित करते हैं। मेन जो फैक्टर मैंने बताया वो पहले ये बताया कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सी दूर रह जाते हैं, ठीक है, जिससे ध्रुवीय हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है वो है, इसको अपन नेक्स्ट वीक रखेंगे, ठीक है भाई। ये मैंने बता दिया है CH1 की प्रकृति के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट बताऊंगा। इसके बाद एल्किल हैलाइड का पक्ष आरेख है, उसके बाद रिएक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी हैं। उसके बाद इसमें प्रत्येक यौगिक का अध्ययन किया जाएगा। कुछ अभिक्रियाएं भी हैं जैसे SN1 SN2 है, इनकी क्रिया भी पढ़ेंगे यहाँ पे हम। और एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्वि अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद इनके बनाने की जो मेथड है उनको पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक को पढ़ेंगे, ठीक है ना। नाभिक स्नेह अभिक्रिया को पढ़ना है। उसके बाद रासायनिक गुण है, डायहाइड्रोजन ट्राइहाइड्रोजन उत्पन्न है। इससे पहले डायहाइड्रोजन उत्पन्न है, ट्राइहाइड्रोजन और टेट्राहाइड्रोजन उत्पन्न, ठीक है। इनको कैसे प्राप्त किया जाता है ये हमें तो बताना है, ठीक है भाई। तो इन चीजों को पढ़ा जाएगा, डायहाइड्रोजन उत्पन्न, ट्राइहाइड्रोजन उत्पन्न, ठीक है। इसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद यौगिकों को कैसे प्राप्त किया जाता है वो बताना है। जैसे क्लोरोफॉर्म है या फिर आयोडोफॉर्म है, इनको कैसे प्राप्त किया जाता है इनको अपन बताएंगे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है। ठीक है भाई।